Hey everybody, how are you all? So welcome back to my channel, UPSC Feeds once again. So today the topic is going to be again some more foreign and borrowed words for UPSC CDS 2025. Okay, so this is the PDF here, and guys, please like, subscribe, and share my channel as much as possible. And so without any further ado, I would like to start the video. ओके सो यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड है वो है गेम्यूजे। गेम्यूजे इज अ जर्मन टर्म, ठीक है। इट्स अ जर्मन टर्म, इसका मतलब होता है वेजिटेबल्स सब्जियाँ। तो ही बॉट फ्रेश गेम्यूजे फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो उसने फ्रेश सब्जियाँ गेम्यूजे खरीदा फ्रॉम द मार्केट। सेकेंड वर्ड इज वोचे नैंडे, एक जर्मन टर्म है, ठीक है। वीकेंड इसका मतलब होता है, और यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, दे वेंट हाइकिंग ओवर द वोचे नैंडे। ओके, सो थर्ड वर्ड है एयू और कॉन्ट्रेरी, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है। तो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इट्स लाइक नॉट डिफिकल्ट, बट वी हैव टू चेक आउट वंस। सो इफ एनी प्रोनाउंसिएशन इज गोइंग टू बी रॉन्ग, प्लीज गाइज लेट मी नो बिलो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो ए यू कॉन्ट्रेरी। अब कॉन्ट्रेरी मतलब तो आपको पता ही है ना, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा ऑन द कॉन्ट्रेरी इसका मतलब होता है। एंड अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लो। और कॉन्ट्रेरी, आई बिलीव ही इज़ वेरी टैलेंटेड। ओके, सो ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब उसको ऐसा लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, बट दैट वॉज नॉट द ट्रूथ। ओके, ब्यूरो एक्सचेंज, अब ये क्या है, एक फ्रेंच टर्म है। ब्यूरो आप हमेशा पढ़ते हो। ब्यूरो मीन्स होता है ऑफिस। हियर पॉसिबल मेंट ब्यूरो दी चेंज, ये कहने चाह रहे हैं यहाँ पर कि पॉसिबली आप ये बोलना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, शी एक्सचेंज करेंसी एट द ब्यूरो, ठीक है। ब्यूरो इज अ काइंड ऑफ ऑफिस। ब्लेज क्या है, ब्लेज एक इंग्लिश टर्म है, ये तो पता है। अ ब्राइट फ्लेम और फायर, द ब्लेज कंज्यूम द बिल्डिंग। देन नोटा बेने एक लैटिन टर्म है, एंड इट मीन्स दैट नोट वेल, अच्छे से लिखो, पे अटेंशन, ठीक है। नोटा बेने ऑल असाइनमेंट्स आर ड्यू फ्राइडे, ठीक है। तो अच्छे से जो है सारे असाइनमेंट्स जो है फ्राइडे तक ड्यू हैं। देन क्लीमान लैगे, इट्स अ जर्मन टर्म है ये। एयर कंडीशनर इसका मतलब होता है। एंड यहाँ पर एग्जांपल देख लो आप, डाई क्लीमांग लागे फंक्शनस, आई मीन दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट ईजी टू प्रोनाउंस, सो लेट इट बी। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है एयर कंडीशनर, ठीक है। ओके, फ्लक्सयोग, इट्स अ जर्मन टर्म, ओके। इसका मतलब होता है एयरप्लेन। ही बोटेड द फ्लक्सयोग फॉर बर्लिन, ठीक है। तो इट्स जर्मन टर्म, आप याद रखना, बिकॉज दिस इज नॉट सम, मतलब ऐसे देखने पे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ना, इसका मतलब होता है एरोप्लेन, एयरप्लेन। ओके, ओके। देन द नेक्स्ट टर्म इज क्रैनकन हॉर्स, ये एक जर्मन टर्म है, एंड इसका मतलब होता है हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल। शी वर्क्स एट अ क्रैनकन हॉर्स इन म्यूनिक। देन होता है हमारे पास डी कॉलेटेज, इट्स अ फ्रेंच टर्म, एंड इसका मतलब होता है लो नेक लाइन इन वुमेंस ड्रेस। तो वुमेंस की जो ड्रेस होती है, जो लो नेक लाइन होती है उसमें, तो उस पर्टिकुलर ड्रेस को डी कॉलेटेज बोलेंगे। तो हर ड्रेस हैड अ डीप डी कॉलेटेज, मतलब डीप नेक लाइन थी उसकी, उसके ड्रेस में। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड अटैचे। आई थिंक प्रीवियस वाले वीडियो में हमने इसको कवर किया है। फ्रेंच डिप्लोमेटिक ऑफिसर ये होते हैं, एंड ही इज़ द कल्चरल अटैच टू फ्रांस। ओके, टूट दिल टूट ली मोंडे, ये एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है एवरी वन। ओके, टूट ली मोंडे वॉज इन्वाइटेड टू द इवेंट, मतलब सभी को इन्वाइट किया गया इवेंट में। देन हमारे पास हो जाता है चिक। चिक एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है फैशनेबल स्टाइलिश। ये लग ही रहा है ना, चिक टाइप, लाइक फैशनेबल स्टाइलिश टाइप का। सो शी लुक्ड चिक इन दैट ब्लैक ड्रेस, मतलब शी वॉज लुकिंग स्टाइलिश इन दैट ब्लैक ड्रेस। ओके, देन बैंक्वेट, इट्स अ फ्रेंच टर्म, इसका मतलब होता है लॉन्ग अप होल्स्टर्ड बेंच, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्ग बेंच। सो वी सैट ऑन द बैंक्वेट बाय द विंडो, ठीक है। तो साइड में बेंच रही होगी, विंडो के साइड में, वहाँ वो लोग बैठ गए। पिनाचे, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। फ्रेंच, इट्स अ फ्लैम्बॉयंट कॉन्फिडेंस और स्टाइल, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक फ्लैम्बॉयंट स्टाइल। सो ही एंटर्ड द रूम विद पिनाचे, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश तरीके से उसने रूम में एंटर किया। सॉम्ब्रे मीन्स होता है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, एंड इसका मतलब होता है डार्क ग्लूमी, ठीक है। तो द रूम हैड अ सॉम्ब्रे एटमोसफियर, तो मतलब डार्क एटमोसफियर था रूम में, थोड़ा लाइट्स वगैरह कम रही होंगी, दैट्स वाई। एंड देन पैस्टिच, पैस्टिक या पैस्टिचे, आई डोंट नो। फ्रेंच इट्स अ फ्रेंच टर्म, एंड इसका मतलब होता है इमिटेशन ऑफ एन अदर्स स्टाइल, किसी की स्टाइल को कॉपी करना, इमिटेशन, ठीक है। द नॉवल वॉज अ क्लेवर पैस्टिचे ऑफ विक्टोरियन प्रोज, तो विक्टोरियन प्रोज का क्लियर जो है इमिटेशन था वो जो नॉवल था। ऑफ एट इट्स अ फ्रेंच टर्म, एंड इसका मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड,
ठीक है। ही इज़ ऑफ इट विद द लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट्स, तो जो लेटेस्ट अभी लीगल डेवलपमेंट्स हैं उससे वो अच्छे से परिचित है, वेल इन्फॉर्म्ड है हर चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। क्रश क्रश फैसिलिटीज़ आपको पता होगा ना, ये स्पेशली वुमेंस के लिए होती है, जो डे केयर और नेटिविटी सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर वर्किंग वुमेंस जो होती हैं वो अपने बेबीज़ को मतलब लाइक डे केयर के लिए छोड़ के चली जाती हैं अपने ड्यूटी पे, वर्क पे, उसे बोलता है क्रश फैसिलिटीज़। इट्स अ फ्रेंच टर्म, ठीक है। द बेबी इज़ इन क्रश ड्यूरिंग वर्क हॉर्स, ओके। देन हमारे पास है पिस्ते। पिस्ते इज़ अ फ्रेंच टर्म, इसका मतलब होता है स्काई ट्रेल और रनवे, ठीक है। द स्कायर रेज डाउन द आईसी पिस्टे, ठीक है। तो रनवे होता है, इट्स अ काइंड ऑफ रनवे। स्काई ट्रेल होता है। एच टर्म मतलब इट्स अ लाइक जर्मन टर्म, इसका मतलब होता है अटेंशन, वार्निंग। एंड एच टर्म द फ्लोर इज स्लिपरी, मतलब क्या है कि अटेंशन, वार्निंग दे रहे हैं कि फ्लोर जो है वो स्लिपरी है, आप आराम से चलना, नहीं गिर जाओगे। सो लाइक इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अटेंशन वार्निंग न्यूज़, ओके। टेरा इनकॉग्निटा, इनकॉग्निटा आपको पता होगा, आपके यूट्यूब वाले सेक्शंस में होते हैं। तो टेरा इनकॉग्निटा मतलब इट्स अ लैटिन टर्म, इसका मतलब होता है अनोन लैंड और सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसा लैंड, ऐसा सब्जेक्ट जो अनोन है। क्वांटम फिजिक्स इज टेरा इनकॉग्निटा टू मैनी, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स को बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, इवन मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एबल टू, क्वांटम फिजिक्स इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, ओके। आप समझ लोगे बट उसमें आप डेप्थ में जितना जाओगे आपको उतना अच्छा लगता है वो चीज़ें, ठीक है। बट यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। सो विजावी क्या होता है? विजावी इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अपोजिंग टर्म, फेस टू फेस इन रिलेशन टू, लाइक विजावी कहते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे होता है। फ्रेंच टर्म है ये। वी सैट विजावी ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। तो हम विजावी फेस टू फेस बैठे थे इंटरव्यू के टाइम पे। जनरी, जनरे, ओके, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेंच टर्म। इसका मतलब होता है कैटेगरी और टाइप, ओके। हर फेवरेट जनरे इज हिस्टोरिकल फिक्शन, ओके। तो उसका जो फेवरेट जनरे है वो हिस्टोरिकल फिक्शन है। डॉजियर, डॉजियर क्या होता है? डॉजियर, ये वाला डॉजियर, ठीक है, पॉसिबली फ्रेंच वर्ड है ये। एंड अ फाइल और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ रखा है। द मैनेजर रिव्यू द डॉजियर बिफोर द मीटिंग, ओके। कुल डे सैक, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है डेड एंड स्ट्रीट, ठीक है। डेड एंड स्ट्रीट, दे लिव एट द एंड ऑफ द क्वाइट कुल डे सैक, मतलब ऐसी स्ट्रीट जहाँ पर मतलब लाइक लास्ट घर हो जहाँ पर, और काफ़ी सुनसान एरिया हो, उसको बोलते हैं। मैथ्रिदी क्या होता है? पॉसिबली मिस स्पेल्ड, इसको मैथ्रिदी बोलेंगे, ठीक है, ओके। सो मैथ्रिदी, ओके। सो आप ये याद रखना, इसका मतलब होता है हेड वेटर, हेड वेटर, वेटर को बोलते हैं ये। द मैथ्रिदी ग्रीटेड अस एट द एंट्रेंस, तो एंट्रेंस पे वेटर्स ग्रीट करते हैं ना, तो उसको बोला गया है। अब यहाँ पर हो जाएगा डाइपॉट या फिर डिपॉट, डिपॉट, डिप्यूट, कुछ भी पॉसिबली। सो स्टोर और डिस्प्यूट इसको बोलते हैं। डिपॉट मतलब स्टोर हो जाएगा, डिप्यूट लाइक इट्स अ काइंड ऑफ डिस्प्यूट। ही वर्कड एट द आर्मी डिपॉट, आर्मी डिपॉट में वो काम करते हैं स्टोर पे, ओके। सो अला कार्टे मतलब होता है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है फूड ऑर्डर्ड इंडिविजुअली नॉट एज अ सेट, ठीक है। तो कुछ लाइक इंडिविजुअली कुछ आपने ऑर्डर किया, बहुत सारे मेन्यूज़ देखिए आपने, लेकिन आपने ऑर्डर किया नूडल्स, तो इंडिविजुअली आपने ऑर्डर किया, ठीक है, अकेले, लाइक नॉट विद एवरीवन। सो आपके साथ में 3-4 लोग होंगे बट आपने खुद ऑर्डर किया इंडिविजुअली, नॉट एज अ सेट। सो वी ऑर्डर्ड अ ला कार्टे इंस्टेड ऑफ द बफे ना, ठीक है। तो हमने क्या किया कि बुफे, ओके। सो हमने पूरी फूड की जगह हमने ला कार्टे मतलब क्या है, इंडिविजुअली फूड्स को ऑर्डर किया। गैफे क्या है? गैफे इट्स अ फ्रेंच टर्म, इसका मतलब होता है एन एम्बैरेसिंग मिस्टेक, ठीक है। एम्बैरेसिंग, ऐसी मिस्टेक जो एम्बैरेसिंग है। गैफे, गलती, बहुत बड़ी गलती। ही मेड अ गैफे ड्यूरिंग द मीटिंग, तो मीटिंग के टाइम पे उसने गैफे कर दिया, मिस्टेक कर दी। एल फ्रेस्को मतलब क्या होता है? इटालियन टर्म है, इन द ओपन एयर, ठीक है। इसका मतलब होता है वी हैड डिनर एल फ्रेस्को ऑन द टेरेस, टेरेस पे हमारा बढ़िया डिनर हुआ ओपन एयर में, ठीक है। इनवाई मतलब क्या होता है? इट्स अ फ्रेंच टर्म, बोर्डम और डिससेटिस्फैक्शन इसका मतलब होता है, ठीक है। एंड ही सफर्ड फ्रॉम एनवाई ड्यूरिंग हिज ब्रेक, तो ब्रेक के टाइम पे उसको काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था, ठीक है। एनवाई, एम्पैसे इज अ फ्रेंच टर्म, ठीक है। डेडलॉक होता है नो सोल्यूशन, इसका मतलब होता है डेडलॉक एंड नो सोल्यूशन। सो नेगोशिएशन रीच्ड एंड एम्पैसे, डेडलॉक, ठीक है, जहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। फॉक्स क्या होता है? इट्स अ फॉल्स एंड फेक, शी वोर अ फॉक्स लेदर जैकेट, ओके। स्टेलिटोज, स्टेलिटोज इट्स अ इटालियन टर्म, एंड इसका मतलब होता है हाई हील शूज़, जब लड़कियां हाई हील शूज़ पहनती हैं उसको स्टेलिटोज बोलते हैं। कहाँ पर? इटालियन, इटली में। शी स्ट्रटेड कॉन्फिडेंटली इन स्टेलिटोज, मतलब हाई हील शूज़ में वो काफ़ी अच्छे से कॉन्फिडेंटली उसने स्ट्रट किया। एंड साइस्ता मतलब क्या होता है? स्पेनिश, स्पेनिश ये सॉरी, इसका मतलब होता है आफ्टरनून नैप, और ये एक स्पेनिश टर्म है, ठीक है। ही टुक अ साइस्ता आफ्टर लंच, तो उसने आफ्टरनून नैप थोड़ा सा झपकी ली, तो आफ्टरनून में आफ्टर लंच,
ठीक है। फ्लैग्रेंटे डेलिक्टो मतलब क्या होता है, इट्स अ लैटिन टर्म, इसका मतलब होता है कॉट रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथों पकड़े जाना। ही वॉज अरेस्टेड फ्लैग्रेंटो डेलिक्टो, ठीक है। इन मीडियस रेस क्या होता है, इट्स अ लैटिन टर्म, इन द मिडिल ऑफ द थिंग्स, ठीक है, चीज़ों के बीच में। तो द फिल्म स्टार्ट्स इन मीडियस रेस, मतलब फिल्म जो है वो बीच से स्टार्ट हुई, ठीक है। ओके, फ्लैग्रेंटो डेलिसिटो ये हमने पढ़ लिया है। डाइग्रेशिया क्या होता है, इट्स लैटिन टर्म, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है। डाइग्रेशिया, ही रूल डाइग्रेशिया, ठीक है, उसने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रूल किया, मतलब काफ़ी टाइम रूल किया। एंड या माचो, माचो क्या होता है, माचो आपने सुन रखा होगा, इट्स अ स्पेनिश टर्म, ओवरली मैस्कुलिन, ठीक है। ही एक्टेड ऑल माचो टू इम्प्रेस अदर्स, तो हमेशा मतलब ओवरली मैस्कुलिन, लाइक जो माचो मैन नहीं होते उनकी तरह, तो ताकि वो इम्प्रेस कर सके सबको। ओके, ओवरली मैस्कुलिन। एक्सपैट्रिएट मतलब क्या होता है, इट्स अ लैटिन टर्म, अ पर्सन लिविंग आउटसाइड देयर नेटिव लैंड, तो ऐसा आदमी जो अपने पर्टिकुलर नेटिव लैंड पे नहीं रह रहा है, बाहर रह रहा है, उसको बोलते हैं शी इज़ एन एक्सपैट्रिएट इन पेरिस, तो मतलब वो कहीं इंडिया से गई है पेरिस में, तो हो जाएगा शी इज़ एन एक्सपैट्रिएट इन पेरिस। ओके, एक्स कैथेड्रा मतलब क्या होता है, इट्स अ लैटिन टर्म, इसका मतलब होता है विद ऑफिशियल अथॉरिटी, ठीक है। एंड द पीपल स्पोक एक्स कैथेड्रा, ठीक है, ऑफिशियल अथॉरिटी से बोलते हैं। ऑकरेंट मतलब इट्स अ फ्रेंच टर्म, इसका मतलब होता है अप टू डेट रहो, जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शी इज़ ऑकरेंट विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, ओके। ब्यू मॉन्डे, इट्स अ फ्रेंच टर्म, इसका मतलब होता है हाई सोसाइटी, द पार्टी वॉज फुल ऑफ ब्यू मॉन्डे, ठीक है। तो हाई सोसाइटी में जो पार्टी होती है फुल, लाइक वहाँ पर हाई सोसाइटी के पीपल्स आए रहते हैं, तो दैट वॉज द पार्टी वॉज फुल ऑफ ब्यू मॉन्डे, ओके। बॉन विवांत ये एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब अ पर्सन हु एंजॉयज लग्जरी, भाई सबको नहीं मिलता, राइट। ही इज नोन एज अ बॉन विवांत, ओके। इड एस्ट, IDEST, इडेस्ट, ओके। इडेस्ट मतलब क्या होता है, लैटिन टर्म है ये, दैट इज टू से, मतलब दैट इज जो होते हैं मेनी स्टूडेंट्स, दैट इज ये वाला जो टर्म है इसको बोलते हैं इडेस्ट, ठीक है। आप ये हमेशा यूज़ करते होगे, बट इसका मतलब आपको आज पता चला, मतलब इसका फुल फॉर्म, लाइक इडेस्ट, आई ऑलवेज यूज टू यूज़ इट, बट आई डोंट नो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता था, बट राइट नाउ पता चल गया ना अभी आपको देख के। तो चीज़ें जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको काफ़ी डेप्थ में नॉलेज हो जाती है बहुत सारी चीज़ों की। दोज हु स्टडीड पास्ट, ठीक है, मेरी स्टूडेंट्स दोज हु स्टडीड पास्ट, तो जिन्होंने पढ़ा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो पास हो गए, ठीक है। ला डोल्से वीटा मतलब क्या, इटालियन टर्म है, द स्वीट लाइफ, दे एन्जॉयड ला डोल्से वीटा ऑन द कोस्ट, ठीक है, कोस्ट पे उन्होंने एक स्वीट लाइफ एंजॉय की। फियास्को क्या होता है, इटालियन, कंप्लीट फेलियर्स को बोलते हैं, कंप्लीटली आप फेल हो गया उसको बोलते हैं। द इवेंट वॉज अ टोटल फियास्को, तो इवेंट वॉज टोटली कंप्लीटली अ फेलियर। देन हमारे पास आता है एनस मिराबिलिस, इट्स अ लैटिन टर्म, अ वंडरफुल और रिमार्केबल ईयर, ठीक है, एक वंडरफुल ईयर उसको बोलते हैं। 2020 वॉज एन एनस मिराबिलिस फॉर साइंटिस्ट, ओके। एप्लॉम क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस इसका मतलब होता है। शी परफॉर्म विद एप्लॉम, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, एश्योरेंस के साथ उसने डांस किया। होई पोलाई क्या होता है, इट्स अ ग्रीक वर्ड, द कॉमन पीपल इसको बोलते हैं, ठीक है, होई पोलाई। एंड द एलीट डिस्टेंस दमसेल्फ फ्रॉम होई पोलाई, ओके। अब याद से याद रखना। फेमे फिटेल मतलब क्या होता है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, एंड इसका मतलब होता है मिस्टीरियस, सेडक्टिव एंड डेंजरस वुमेन, ठीक है। शी प्लेड द रोल ऑफ अ फेमे फिटेले परफेक्टली, मतलब एक डेंजरस वुमेन का, सेडक्टिव वुमेन का उसने जो रोल प्ले किया वो काफ़ी अच्छे से किया। ते आमो मतलब क्या होता है, आई लव यू, सो ही विस्पर्ड ते आमो टू हर, इसका मतलब होता है मी ते आमो, जस्ट उसका लाइक मी, इसको ते आमो या फिर मी आमोर भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेनिश वर्ड है ये दोनों। एंड ही सेड मी आमोर आई मिस यू, ओके। मेंस्ट्रुआ क्या होता है, इट्स अ गिल्टी माइंड, लैटिन टर्म है, गिल्टी माइंड, क्रिमिनल इंटेंट का जब गिल्टी माइंड होता है, मेंस्ट्रुआ मतलब कुछ गिल्टी माइंड होता है आपका, तो उसको बोलते हैं, ओके। सो प्रूविंग मेंस्ट्रुआ इज द की इन दिस केस, तो मेंस्ट्रुआ गिल्टी माइंड प्रूव करना, क्रिमिनल इंटेंट प्रूव करना कि जो चीज़ें हुई हैं वो गलती से नहीं हुई हैं, वो दैट वाज मतलब एवरीथिंग वाज प्लान्ड एंड क्रिमिनल इंटेंट था वहाँ पर, तो वो चीज़ें प्रूव करना, ओके। इप्सो फैक्टो मतलब क्या होता है, इप्सो फैक्टो इट्स अ लैटिन टर्म, एंड इसका मतलब होता है बाय द फैक्ट इटसेल्फ, ठीक है। He is ipso facto the successor. Okay. देन सेस्टलावियो, ये एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है दैट्स लाइफ, सी साइड एंड सेड सेस्टलाविया, मतलब उसने आह भरी एंड सेड कि यही लाइफ है यार, यही ज़िंदगी है, ओके। कुल दे सैक मतलब क्या होता है, कल दे सैक, डेड एंड स्ट्रीट, इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ओके। मैथ्रेदी पढ़ चुके हैं। चैम्बर क्या होता है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, रूम, आपको पता होगा चैम्बर आप हमेशा यूज़ करते हो। द होटल चैम्बर वॉज कोजी एंड वेल लिट, ठीक है, तो वो कोजी था एंड वेल लिट, अच्छे से लाइटिंग वाइटिंग थी उसमें काफ़ी। एक्सप्लीक, ये मतलब इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन, कैन यू एक्सप्लीक व्हाट हैपेंड, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या हुआ, ठीक है, तो आप याद रखना इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन, ठीक है। पेंटोर मतलब क्या होता है, पेंटिंग, द पेंटोर वॉज इंस्पायर्ड बाय द मोनेट, ओके।
सियाओ, सियाओ मतलब क्या होता है, हेलो और गुड बाय, सियाओ, ठीक है। ये इटालियन टर्म है, आप याद रखना। सी वेव्ड एंड सेड सियाओ, ठीक है, कि बाय, हेलो, गुड बाय, वेव किया और बोला गुड बाय, ठीक है। पोर्टफोलियो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक फ्रेंच वर्ड, एंड इसका मतलब होता है वॉलेट और पोर्टफोलियो। सो ही लॉस्ट हिज पोर्टफोलियो ऑन द ट्रेन, ट्रेन पे वो अपना वॉलेट मतलब उनका खो गया, तो वो होता है यहाँ पर। सायोनारा क्या होता है, इट्स अ जापानीज टर्म, इसका मतलब होता है गुड बाय, एंड दे वेव्ड एंड सेड सायोनारा, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर सियाओ में इटालियन, सेम चीज़ें हैं लेकिन देखो अलग अलग है, इटालियन में अलग, जापानीज में अलग। सायोनारा क्या होता है, दे वेव्ड एंड सेड सायोनारा, मतलब बाय बाय, गुड बाय, ओके। देन गबर स्टैग, गेबर्ट स्टैग, इसका मतलब होता है बर्थडे, जर्मन टर्म है ये, और इसका मतलब एलस गटर्स, ठीक है, ये भी ओके। इन कम्युनिकाडो मतलब होता है स्पेनिश, ये एक स्पेनिश टर्म है, और इसका मतलब होता है विदाउट कम्युनिकेशन, ही वॉज केप्ट इन कम्युनिकाडो फॉर वीक्स, तो मतलब विदाउट कम्युनिकेशन, सो उसको रखा गया है फॉर वीक्स, सो ही वॉज केप्ट। एंड फियर टैग, फियर टैग ये जर्मन टर्म है, इसका मतलब होता है हॉलीडे। सो इट्स नेशनल फेयर टैग इन जर्मनी टुडे, तो आज जो है जर्मनी में मतलब नेशनल हॉलीडे है, उसको बोलते हैं, ठीक है। वन मोर वर्ड इज योर सॉरी, सॉरी मतलब होता है पार्टी, ठीक है, सॉरी मतलब पार्टी होता है। देन एलिबाई, एलिबाई मतलब प्रूफ होता है, बाकी सब हमने कवर किया है, ठीक है, ऊपर एलिबाई मतलब प्रूफ होता है। एंड जो हमने नहीं कवर किया, मेलाइज, मेलाइज मतलब होता है डिप्रेशन, आप याद रखना। एंड एफ ए हमने कवर किया था शायद, कॉफ़ी शॉप को बोलते हैं बकेट, बकेट नहीं सॉरी बुके बोलते हैं इसको, बुके, बुके मतलब बंच, ठीक है। एम्पैसे हमने देखा डेडलॉक को बोलते हैं। पप्पराजी आपको पता होगा, जो फ्रीलांस फोटोग्राफर्स होते हैं, पप्पराजी, इंडियन पप्पराजी, ओके। शॉफर ड्राइवर को बोलते हैं, ठीक है। एंड पोस्टमार्टम आपको पता होगा, ये भी एक लैटिन आई थिंक फ्रेंच वर्ड है। एग्जामिन डेड बॉडी, इसका मतलब होता है बॉन एपेटाइट, मतलब होता है एन्जॉय योर मील, ठीक है। रेनेसा मतलब रीबर्थ। स्टेटस को प्रेजेंट करेंट सिचुएशन। फॉक्स मतलब फेक होता है। स्टेलिटो अ वेमेन शू विद हाई हील, हमने ये पढ़ा है। एडियो मतलब होता है फेयरवेल, ठीक है। वाइस वर्स आपको पता होगा, वैलिड फॉर अपोजिट ऑल्सो। एड इन्फिनिटम मतलब टू इन्फिनिटी। साइनिडाई मतलब इनडिफरेंटली, मतलब जो नो कोई फिक्स टाइम नहीं है। साइनिडाई जब मीटिंग होती है, साइनिडाई एडजॉर्न हो जाती है ना, तो मतलब फिक्स टाइम के लिए नहीं होती, तो उसको बोलते हैं साइस्ता। ये सब हमने कवर किया है। एंड देन वी हैव लाइक लोको पेरेंटिस इन द प्लेस ऑफ पेरेंट्स, इसका मतलब होता है, ठीक है, ओके। एंड देन वी हैव, मैं सारे कवर ही कर लिए हैं, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दैम, जो भी छूटा हुआ है। इप्सो फैक्टो मतलब होता है बाय द फैक्ट इटसेल्फ, ओके। होई पोलोई मतलब होता है कॉमन पीपल, हमने पढ़ा था ऊपर, ओके। देन मेंस्ट्रुआ, गिल्टी माइंड हमने पढ़ा, टैचे पढ़ा, सब पढ़ लिया ना, सारे तो पढ़ लिए हैं सबका। सॉटे मतलब होता है फ्राई, आपको पता हो। कुजीन मतलब फूड होता है, पता ही होगा, ऐसे भी इंग्लिश लाइक हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें। कूप डी डैट आपको पता होगा ना, आर्मी ओवरथ्रो गवर्नमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं। ऑफ इट नॉलेजेबल, ठीक है। एम्पैसे मतलब नो एग्जिस्ट, नो एग्जिट, एग्जिट बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। फॉक्स मतलब फेक होता है, पता है होगा। बॉर्न विजवी, एंट्री मतलब क्या होता है, स्टार्टर होता है। पिस्ते, स्काई स्लोप, ये सब कवर किया था हमने ऊपर, ओके। पोर्टे फ्यूले वॉलेट हमने सब कवर किया है। पर से एक्सप्लिक ये एक्सप्लेन करना, ये भी कवर किया था। जनरली एवरीथिंग वी कवर्ड, राइट। कोनाइजर, कोनाइजर मतलब एक्सपर्ट इन टेस्ट, सो लाइक आई एम अ ग्रेट कोनाइजर इन इन जो भी है इन स्टडीज, नो दैट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। सो या लेट बी। डीकॉलिटेज मतलब डिवीजन होता है, ये हमने। लियाइजन मतलब डिप्लोमेटिक सपोर्ट, ठीक है। लियाइजन, लियाइजन ऑफ लाइक, लियाइजन होता है दो लोग के बीच में जो अच्छे संबंध होते हैं, उसको बोलते हैं। तो लाइक दो कंट्रीज़ के बीच में, तो दैट्स अ गुड लियाइजन, इसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक सपोर्ट, ओके। सो या दैट्स इट। सो सारे फॉरेन वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देयर वॉज वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियो, सो वहाँ पर मैंने अप्रॉक्स 35 वर्ड्स कवर किए थे, आप उसको देख लेना, फिर इसको देख लेना। एंड that will be the sufficient amount of foreign and borrowed words that you have learned for the serious examination, and that's it, okay। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, because if you even read more you will not be able to recall, okay। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने पे भी आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, उतना पढ़ो जितना याद रहे। Okay, so that's it for today. Please like, subscribe, and share my channel, and comment down below in the comment section. And if you want the PDF of this lecture, you can join my Telegram channel. I will provide the link below in the description box. Okay, that's it for today. We'll meet again in the next video. Bye bye.